गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिडक्शन से, उनके अपचयन से किस टाइप से हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था एल्डिहाइड जो है वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन्स बनाते हैं, कीटोन्स हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, और जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हमेशा क्या बनाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट सब्जेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ईयर, सेकेंड ईयर, यूनिट सेकेंड, दैट इज अल्कोहल्स। डिस्कस कर रहे थे हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल के बनाने की विधियाँ, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हम देख रहे थे सेकंड हमारा चल रहा था, सेकंड टॉपिक चल रहा था हमारा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अपचयन से कार्बोक्सिलिक समूह के अपचयन से। ओके, इसके अंदर हमने और इसके डेरिवेटिव्स भी हमने देख लिए थे। सबसे पहला डेरिवेटिव हमने बनाया था ईस्टर, देन इसके बाद बनाया था एनहाइड्राइड, देन इसके बाद बनाया था अम्ल क्लोराइड, एंड लास्ट फाइनल था हमारा इमाइड ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनसे बन कैसे सकता है। तो देखिए, इनसे हमने इसके अंदर हमने देखा था जैसे RCOOH है, और प्रेजेंस ले लेते हैं हम लोग LiAlH4 की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, रिएक्शन करवाते हैं H2 और H2SO4 की, इससे रिएक्शन करवा के इससे रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाता है RCH2OH। इट मीन 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, ये रिएक्शन हुई कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे हुई। ठीक है, इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म कैसे होगी वो हम देखते हैं। मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग सभी रिएक्शन की क्रियाविधि देखेंगे लगभग, और मैकेनिज्म, जिसकी मैकेनिज्म अगर दी हुई है तो वो मैकेनिज्म हमारे एग्जाम में आ सकती है। तो देखिए मैकेनिज्म कैसे होगी वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेना है COOH। ठीक है, ये हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यहाँ पे LiAlH4 से क्या करनी है, रिएक्शन करवानी है LiAlH4 से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 4 नंबर के अंदर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेना है, और 3 के अंदर किसको लेना है LiAlH4 के अंदर। मतलब कि रेशियो कितना रखना है 4:3। 4 तो कौन होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और 3 रेशियो के अंदर कौन होगा LiAlH4 होगा। क्लियर यहाँ तक।
देन इसके बाद देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, ठीक है। वो किसका बनेगा? एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। तो वो कैसे बनेगा वो देखिए, RCH2 होल 4 Al एंड Li, ठीक है। ये बनेगा हमारा क्या? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और इसके साथ बनेगा हमारा LiO2 और बनेगा क्या? देखिए 4H2 LiAlO2 बनेगा 2 नंबर के अंदर, ठीक है। 3 नंबर हो गया, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी 3 हो गए, ओके। मतलब कि हमारी रिएक्शन क्या है? बैलेंस हो गई। अब देखिए 4:3 के अंदर क्या है? 4 तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और 3 नंबर के अंदर हमने क्या ले लिया? LiLH4 ले लिया, मतलब कि अपचायक ले लिया, ठीक है। इस दोनों ने रिएक्शन किया और क्या बना लिया? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। देखिए यहाँ पे R भी कितने 4 नंबर में प्रेजेंट है, ये 4 नंबर के अंदर R हो गया, मतलब रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। कार्बन कितना है यहाँ पे? इधर रिएक्टेंट के अंदर 4 कार्बन है, ये कार्बन 4 है, ठीक है। O कितने हो गए? 4 4 8 होने चाहिए, तो 8 हो जाने चाहिए। देखिए कैसे, 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 2 4, तो 4 यहाँ पे हो गए, 2 2 4 यहाँ पे हो गए और 4 यहाँ पे हो गए, मतलब कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 4 3 12, वही 4 3 12, 4 3 12 यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए, कि टोटल कितने हो गए? 16 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए। अब वो बैलेंस होने चाहिए, 4 4 2 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 8 ही यहाँ पे हो गए, तो ये भी बैलेंस हो गया। 3 Li है, 1 Li ये रहा, 2 Li ये रहे। एल्यूमिनियम 3 है, 1 एल्यूमिनियम ये रहा, दूसरा एल्यूमिनियम ये रहा, और सब बैलेंस थे ही सही हमारे। ऑक्सीजन हमने पहले ही बैलेंस कर लिया, तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? बैलेंस हो गई। तो फर्स्ट स्टेप ये है हमारे किसका? फर्स्ट स्टेप है ये हमारे किसका? इसकी मैकेनिज्म का, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये जो है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? H2O के साथ। किसके साथ? ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लस 4H2 प्लस LiAlO2 और कम कितने नंबर में बनेगा? ये 2 नंबर के अंदर, ठीक है। ये बन गया। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? H2 या फिर H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा हमारा? देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ना वो +3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है। हमेशा याद रखना एल्यूमिनियम के +3 ऑक्सीजन स्टेट ही होती है, क्योंकि ये देखिए किसके अंदर 13 ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है, बल्गाइन टेलर। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है। कैसे है देखिए, ये कंपाउंड टूटेगा तो यहाँ पे Li तो आएगा पॉजिटिव, ये Li आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिवली चार्ज, तो देखिए नेगेटिव में 1 माइनस का 1 और एल्यूमिनियम के हमें वैलेंसी निकालनी, कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आ गया। और यहाँ पे कितना है? माइनस के कितने हैं? 4, भाई माइनस के 4 हो गया, ये लिगेंड माइनस नेगेटिवली चार्ज है तो माइनस के 4, तो x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 1 प्लस के 4 तो कितना हो गया? प्लस के 3। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की अगर वैलेंसी पूछता है तो कितनी है वो? प्लस के 3 वैलेंसी है, 4 नहीं है। ये नहीं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो, तो यहाँ पे इसका एल्यूमिनियम +4 हो गया, नहीं। इसकी वैलेंसी कितनी है? एल्यूमिनियम इस कंपाउंड में कितने में प्रेजेंट है? +3 के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए इसकी H2O से रिएक्शन करवा दी जाती है तो यहाँ पे बनता क्या है? देखिए Li2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है हमारा? RCH2OH। और कितने नंबर में बनता है? 4 नंबर में बनता है RCH2OH, ठीक है। तो ये 4 कंपाउंड हमारे इसके बन गए। जब इसकी रिएक्शन क्या, मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड ये हुआ, तो यहाँ पे हमारे क्या बन गए? ये हमारा क्या बन गया? 1 डिग्री
एल्कोहल, ये हमारा क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल, इस टाइप से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमेशा याद रखना ये तो मैकेनिज्म थी, ठीक है, इस टाइप से करना है इसको। लेकिन अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात आ जाए 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो हम लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर डायरेक्ट याद रखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर क्या है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो कार्बन है COOH ग्रुप है, यहाँ पे क्या करना है, इसको किस में चेंज कर देना है CH2 और OH के अंदर। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को किसके अंदर चेंज कर देना है CH2OH के अंदर, मतलब कि इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। रिडक्शन कैसे हुआ, ये OH एज इट इज है, यहाँ से इस ऑक्सीजन का बाहर निकल गया और इसकी जगह हमने क्या लगा दिए 2H2। ये समझने के हिसाब से है, सिर्फ समझने के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिक है ये हमारी। तो इस ऑक्सीजन को हटाया और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है इसलिए 2H जोड़ दिया, तो इस कार्बन के साथ H2 जोड़ दो और OH एज इट इज रख दो, किसके अपचयन में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अपचयन के अंदर। क्लियर यहाँ तक, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। देन इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो काफी पॉपुलर है और एग्जाम में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी देखिए वैलेंसी वो हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। Li2 भाई यहाँ पे SO4 है, माइनस का 2 चार्ज होता है, Li पे +1 चार्ज होता है, तो होल 4 में 1 आया। भाई ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है जो हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। और Al2SO4 के अंदर Al पे +3 चार्ज, SO4 -2 पे चार्ज, तो SO2 तो इधर आ गया और 3 इधर चला गया। मिट नहीं रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर बनी हुई होगी और यहाँ पे इस कार्बन से क्या COOH ग्रुप बाइंड है, ठीक है। लिथियम LiAlH4 से रिएक्शन करवानी इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर की प्रेजेंस के अंदर इससे रिएक्शन करवानी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इस COOH ग्रुप को किस में चेंज कर देना CH2OH के अंदर, और वो हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा वो 1 नंबर के अंदर, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा, और देखिए यहाँ पे क्या करवा रहा है, ये रिडक्शन करवा रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन के अंदर क्या बनेगा CH2OH, ये हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो एक एग्जांपल और नोट कर लीजिए आप। देन इसके बाद देखेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिडक्शन के अंदर ही देखेंगे हम लोग। ये LiLH4 से था, अब होगा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। देखिए इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे रिडक्शन नहीं है, रिडक्शन के अंदर तो क्या होता है कि हम लोग क्या लेते हैं
डायरेक्ट क्या होता है, H को जोड़ दिया जाता है। किसको जोड़ दिया जाता है, H को। किसके अंदर, रिडक्शन को। रिडक्शन में हमेशा H जो है वो किसके फॉर्म में आता है, एटम के फॉर्म में। हमेशा याद रखना, रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में यूज करते हैं इस टाइप से। कभी भी रिडक्शन में ऐसा नहीं लिखते हैं, ये हाइड्रोजनेशन में लिखा जाता है तो ये H ही 2H है, लेकिन अगर रिडक्शन के अंदर 2H चाहिए होगा तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 4 चाहिए होगा तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 चाहिए होगा हाइड्रोजनेशन के अंदर, इस टाइप से हो रहा है तो ये हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में हमेशा कैसे लिखेंगे H2 को, अपचयन के लिए H जोड़ने के लिए इस टाइप से। क्लियर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, RCOOH। इसका हमें क्या करना है, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करना है, और कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करने के लिए CuCr2O4 कॉपर क्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर क्रोमाइड। इसकी प्रेजेंस के अंदर क्या करवाना है, हमें इसका हाइड्रोजनेशन करवाना है। अब हाइड्रोजनेशन करवाना है तो यहाँ पे H2 जुड़ेगा, ना कि H जुड़ेगा सिंपली। तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे ये H2 जोड़ रही हूँ, उसमें से क्या होगा, एक H 2H तो यहाँ पे जुड़ेंगे, 2H2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे, एक तो H2 के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड कर देंगे, 2 यहाँ पे बाइंड कर देंगे, तो बनेगा क्या, RCH2OH। ये हमारा क्या बना, 1 डिग्री एल्कोहल। चाहे कुछ भी लो, यहाँ पे कैटलिस्ट कुछ भी हो, उत्प्रेरक, ये क्या है, उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हुआ, हाइड्रोजनेशन हुआ, तो ये क्या है, हमेशा बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल ही। चाहे आप उत्प्रेरक कोई सा भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे भले आप रुथेनियम ले लीजिए, इस कैटलिस्ट की जगह RU भी आ सकता है, रुथेनियम भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई भी लो, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल ही बनेगा। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर। सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ईस्टर से, ठीक है, और वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर। एस्टर जो है उनके अपचयन से किस टाइप से हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं, किस टाइप से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग RMGX लेंगे, RMGX से भी ग्रिग्नार अभिकर्मक जिसको बोलते हैं, उससे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।